हाँ जी, आप स्क्रीन देख रहे हो? जी सर, आ रही है नजर। ओके, हाँ भाई, सबको आ रही है ना? जी यस आ रही है। हाँ जी। अच्छा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे मैंने A1 स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आपको भी कुछ नहीं पता, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, ये जो है ना, ये लिखा हुआ है लेक्चर। एक्चुअली इसको लेक्चर जर्मन में क्या है, ये जो TION लेक्शन, ये TION इसको जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं सियोन। सियोन यानी ये लिखा हुआ है लेक्सियोन। लेक्सियोन वन वन को क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, हम काउंटिंग पढ़ेंगे। लेक्सियोन वन हो गया। और ये है मोस्ट कॉमन वर्ब इन जर्मन लैंग्वेज, ये है हालो। हालो क्यों हालो है मैं बताऊंगा। और जर्मन को कहते हैं डॉइच। जैसे हमारे यहाँ उर्दू है ना, उर्दू, और जर्मनी में किसी को नहीं पता ये उर्दू है। ठीक है, इसी तरह मुझे भी नहीं पता था कि ये इसको डॉइच कहते हैं। डॉइच जर्मनी एक्चुअली, जर्मन और जर्मनी ये इंग्लिश जुबान के वर्ड है। ठीक है, आप डॉइच सीख रहे हैं कहाँ? डॉइचलैंड जाने के लिए। डॉइचलैंड यानी जर्मनी को डॉइच में डॉइचलैंड कहते हैं। जर्मनी मैंने कहा इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, और डॉइचलैंड जाने के लिए आप डॉइच सीख रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हालो, ये मोस्ट कॉमन वर्ड है। या गुटेन टाग। गुटेन टाग, गुड डे। गुड डे, गुडन टाग, जो आप वहां पे मोस्ट कॉमनली कहा जाता है। गुडन टाग यानी कि जैसे हम यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वहां पे ऐसे गुडन टाग या हेलो। उसके बाद देखें, आप अभी से ही जर्मन सीख बोलना शुरू करेंगे। अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे कहेंगे नोह माल बिटे। नोह माल, ये CH जहां भी आएगा इसको हे की आवाज पर कहेंगे, हे। नोह माल बिटे। बिटे मीन प्लीज। नोchmal बिटे यानी अगेन। नोchmal मीन अगेन, प्लीज, अगेन प्लीज। और अगर आपको लगे मैं तेज पढ़ा रहा हूं, तो आप कहेंगे langsam बिटे। langsam बिटे, स्लो प्लीज। ये दो वर्ड आपने अभी याद कर लेने, नोchmal एंड langsam बिटे, प्लीज। उसके बाद क्या है, ये किसी का मैसेज आया है, शायद वो क्लास में ना आ सके, देख लें। नहीं है। आया है किसी का मैसेज। मीटिंग, ये कौन है? लेफ्ट डेमोक्रेसी, ये कौन है भाई? कौन है? चले, ये ग्रुप, ये ग्रुप पे नहीं है। अच्छा चल, ये ग्रुप पे नहीं है। चल, अरे ये आप क्या करिए। थैंक यू करिए। अच्छा, अब देखें। यार क्या करिए अब। वेरी गुड। चलें। अच्छा, आप मेरे मुंह से गिनाओ। गिनाओ सुनेंगे, गिनाओ मीन एग्जैक्टली। गिनाओ, गिनाओ एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद देखें, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अब मैं आपको ये बताऊं कि जर्मन लैंग्वेज में अल्फाबेट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस पे बोलते हुए, प्रोनाउंसिएशन करते हुए हर अल्फाबेट बोला जाता है। और आप आवाज सुन के ही स्पेलिंग में आप उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं, जो भी बोला जाए। ठीक है, अब मैं आपको इस अल्फाबेट्स दो दफा प्रोनाउंस करूंगा, और फिर उसके बाद आपको भी अभी इसी वक्त प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अब आपने गौर से सुनना है, जैसे मैं प्रोनाउंस करूँ उसके बाद आपको भी प्रोनाउंस करना पड़ेगा, अभी क्लास के अंदर अंदर। अच्छा, ये सबसे पहले क्या है? आ। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एर। यहाँ पे जुबान को वाइब्रेट करना है। एर, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे,
एक्स इप्सिलॉन सेट। जर्मन लैंग्वेज 4 अल्फाबेट से ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते और ये बीटा का निशान। ठीक है, ये जो 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट, उमलाउट कहते हैं। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ, आपने तो गौर से सुना है। ए को करते हैं ए, ओ को ए, यू उमलाउट को ई और बीटा को ये तो डबल एस है, लेकिन इसको कहते हैं एसेट, एसेट या शार्प एस, एसेट या शार्प एस। अब मैं इसको दोबारा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनना है, उसके बाद आप लोगों की बारी है। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ पे खू एर एस थे ऊ फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट। अब ये सुने आप गौर से, ए ए ए यू यू एसेट या शार्प एस। अब आपकी बारी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा। सबसे पहले कौन आया था क्लास में? ए अर्शद, ये कौन आया था? कौन आया था क्लास में? मारिया से पहले कोई आया था, कौन? अर्शद आया था आई थिंक। चलो जो भी है, उसामा आप स्टार्ट करो, पहले बोलो, प्रोनाउंस करो। हाँ, उसामा खैर माइक नहीं चला, इसलिए तो उसने अपना वो लिखा था। मारिया आप स्टार्ट करो। सर मैं ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। आ बा हाँ हाँ, सा बे बे दा बे बे, सॉरी, बे से ते आ ये ए है, ये एफ ए है, सिंपल ए, ये देखो ए। ए एफ गे हा ये ई है, ये ई है। ई यॉट खा एल एम एन ओ फे खू खू क्यू खू 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 अर ए, अर जबान को वाइब्रेट एर। एर एस थे ऊ ई ऊ फाओ ऊ ऊ फाओ हम बोलो, बे ऊ वे हिक्स। सर एक्स चले आई चले, एक्स। एक काम करते हैं, आप छोड़ो, एक दफा बाद में करना, उसको भी बाद में कर, ठीक है? हेलो हाँ चले। लिपसिन अरे बात सुनो, आप सर। बाद में करना, कोई बात नहीं है, आप कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। सजाद आप करो बनाओ, सजाद Yes, yes. जी करो बनाओ। A, B, C, D, हाँ A, ए, ये ए F, है, ए। E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, ऊ U, ऊ ऊ V, U, U, V, W, X, Y, Z, इसको हम इसका ठीक, नहीं कोई समझ बात, आ रहा। ठीक कर लेंगे, हम कर लेंगे। इसका इसका भी नहीं आएगा, ये हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। और कौन ऑनलाइन है वाला, मैं देख लूं।
उसके बाद अंबर ऑनलाइन है रिकॉर्डिंग में ग्रुप में। वो तो मैं रिकॉर्ड तो मैं शेयर करूंगा ना, वो तो मैं शेयर करूंगा उसामा, कोई बात नहीं है। आई नो यू आर अटेंड, मैं समझ गया हूँ कि आपका माइक नहीं काम कर रहा, इसलिए आप बोल रहे हैं। अंबर अंबर क्लास में, अंबर आप प्रनाउंस करोगे? क्यों भैया? हाँ जी हेलो बोलो। जी, हाँ आवाज जी आ आ रही है रही है, आ रही मेरी? है, बोलो। अच्छा, ये नहीं ए नहीं, ये नहीं, ब आ ओके। आ ब बे से बानी बे। ओके। आ बी से डे ए एफ गे ह ई यॉट का एल म एम सिंपल एम। अब और देखो ना, ये एम कुछ भी जिस पे एन कुछ भी लिखो ना, वो एम सिंपल ही है, MNO। ओके। एम एन उ फे कु एस थे उ फा वे एक्स एप्सिलॉन जेड। और ये ये जो जेड नहीं, सेट है, ओमेगा एस सेट। ऑलराइट सेट। और ये इसको पढ़ेंगे ओ ए ए और ओ मैं ऐसे। ऐसे ठीक कर दूंगा, ये कोई बात नहीं है, कैसे ट्राई करो, एक दफा सिर्फ बोल दो जैसे दिल में आता है। ऑलराइट उ ओके, और एस एस है, एसेट। ठीक है। और उसके बाद और कौन है भाई? सबको पढ़ना पड़ेगा, मैं नाम लेता हूँ। गौहर, गौहर आपकी बारी, गौहर। जी सर, मैं पढ़ता जी। हूँ। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एगा एक एस सेकंड, एक टे सेकंड, ये क्या उ। बोला, ये क्या बोला? ये आपने एर पढ़ाया हाँ था। बिल्कुल एर बिल्कुल ठीक है, मैंने सुबह पहले एरा बोला, एरा नहीं एर, हाँ सही कहा, सही एर। हाँ एर एर एस टे उ फाव वे एक्स उपसिलोन सेट एम लोट ओम लोट यूम लोट एस वाह, सेट या वाह डॉट गौहर, एस। क्या बात है, मैं कुर्बान जाऊं, एम लॉट हो शरारता लग, क्या बात है। ये एम लॉट नहीं बनना, ठीक है। इसको मैं अभी ठीक है, इसको मैं और बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हसीब आपकी बारी है। हसीब, हसीब, हसीब है। अच्छा, और कौन है फिर क्लास में? अच्छा भाई, उसामा का माइक, सज्जाद भी हो गया, सज्जाद हो गया। अच्छा भाई, एक बात मैं सुनो, कि क्लास में जो है ना, किसी ने ये नहीं सोचा कि आप मैं सही पढ़ूंगा ये। अरे भाई, आपने कुछ कुछ सेम नहीं लिया, सब इंजॉय करने क्लास को, ठीक है। सब ने इंजॉय करना है क्लास को, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। इंजॉय करोगे तो जर्मन सीखोगे, क्योंकि भाई हम लोगों ने जर्मनी में ना बहुत इंजॉय करना है क्लास को। अच्छा, अब देखो, ये जो है ना ए, इसको कैसे बोलेंगे? आपने उर्दू में अलिफ बड़ी है, हमने पढ़ा ना, ए खुदा, ए बंदे, वही वही ए, वही वही तो है ए, वही वाला है तो है। जैसे हो गया ना आसान ए, हो गया ना ये आसान ए, भाई हो गया ना क्लियर, बोलो भाई ए। जी जी, यस यस सर, क्लियर हाँ, है। यस ये यस। ए हो गया। अब इसको कैसे बोले ओ को? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक सेकंड, ये देखो, मैं इसको बोलने का तरीका भी बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे खुल जा,
ये देखो, अगर आप मुंह भी ऐसे बनाओगे ना, पहले मुंह बना के फिर उसके बाद बोल। ये देखो ए, ये देखो सेम मुंह को गोल करना है, गोल करके उसके बाद निकालना है ए। ए क्यों भाई, सजाद बोल रहा हूँ, कोई भी जिसकी आवाज बोलो, कोई भी बोले ए, मुंह बना के पहले बाद में आवाज निकालनी, पहले मुंह बनाओ ए। कोई भी अंबर मारिए, कोई, हाँ बोलो बोलो। ए हाँ ए ये बात है भाई, निकला ना ए। हाँ अंबर बोलो, अंबर। यस सर, ये ए उ ना नहीं नहीं, और ऊ ये है ए। देखो सेम ओ की तरह मुंह बनाओ ए। पहले, उ। हाँ पहले मुंह बनाना है, उसके बाद निकालना है ए। उ। हाँ मारिए, ट्राई करो ए। यस ट्राई सर। करो ये ए। आ नहीं ये आ आ नहीं है, उ अरे मुंह तो देखो, आ ई नहीं है, अगर आ हो तो मुंह खुला होगा ए। इसका मुंह तो ए हाँ ए। ए मुंह देखो और से ए। ए उ ना उ ना वो तो नहीं है ए। ए मुंह देखो और से, मुंह नहीं देख रही ना ए। नहीं ये कर से बाहर है, इसलिए कौशल ये नहीं कर रही। हाँ आ अच्छा मारिया बाद में करना, ठीक है, गौर से लेके। अच्छा अब देखो भी, हाँ ठीक हो गया, सॉरी सर, मैं घर जा रही हूँ इस वजह हाँ से। चलो ठीक है, अंदर जाओ उसके बाद करना। अच्छा गोहर ट्राई करो, गोहर देखो, गोहर निकालो आवाज। सर मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, आपने बताया ए। वेरी गुड ए, बिल्कुल ठीक है, आगे ओवल निकालो, बिल्कुल इसका ट्राई करना। पहले पहले मुंह बनाना, उसके बाद निकालना ए। ओ वेरी गुड, अब ये वाला, उसका भी मुंह गोल करना, लेकिन मुंह को बंद करना ई। ई ऊ थोड़ा सा छोटा करो ई। ई ऊ या देखो, ये कोई मुश्किल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, मैं जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन, जब आपकी प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि आप, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि आप देखोगे प्रोनाउंसिएशन सुन के ही ना आप उसके स्पेलिंग बना लोगे। जर्मन लैंग्वेज में हर अल्फाबेट्स को बोला जाता है जब वो बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बहुत बड़ी तवज्जो देता हूँ इसे प्रोनाउंस करते हुए, ठीक है। ये भी आपको मैं, ये पिक्चर आपको अभी व्हाट्सएप पे ना सेंड कर दूंगा, अभी मेरा ख्याल है ये वो व्हाट्सएप पे अभी ओपन ही होगा, मैं ये सेंड करूंगा पिक्चर वगैरह। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैं बात हूँ, अच्छा मेरे पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप है, ये है जर्मनी का, तो मेरे पास तो ये उमलाउट वगैरह लैपटॉप पे बने हुए हैं। अगर आपके पास ये उमलाउट नहीं बने हुए, अगर आप ए क्या ई लगा दें, ओ क्या ई लगा दें, यू क्या ई लगा दें, तो ये उमलाउट की आवाज निकालता है, ये जर्मन लिखने का रूल है, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लिखी है, यू क्या ई लगा हुआ है, तो ये निकालेगा उमलाउट की आवाज, इंजीनियर, इंजीनियर, समझ गए ना ये रूल। अगर आपने कहीं पे भी umlaut लिखना है और आपके पास umlaut लिखना कीबोर्ड नहीं है, तो आप एक क्या ई लगा दो, तो अगला पढ़ने वाला, जर्मन पढ़ने वाला तो समझ जाएगा ये umlaut लिखा हुआ है, समझ गए ना। अच्छा अब हम जी सर। देखते हैं आगे। अब ये वर्ड है फोर स्टेलो। अभी हमने वी को पढ़ा था फाओ, अकॉर्डिंग टू फाओ होगा, और एस टी जहां भी आएगा श की आवाज निकालेगा, शीन की। फोर स्टेलुंग, फोर स्टेलुंग इंट्रोडक्शन। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन सबसे, अभी मैंने जब से क्या कहा था कि जी हर अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करें, ई को हमने आ पढ़ा,
अल्फाबेट्स आप लोग अच्छी तरह याद करें, बार बार कह रहा हूँ। एन आ, ना और एम ई को कहते ए, नामे, नामे तो है नेम, नामे तो है वेया, वेया भी हु। पहले आप बताओगे आप कौन हो। सबसे आसान तरीका नाम बताने का, इह बिन आजम। अच्छा, ये मैं अभी कहा था कि सी एच को खे पढ़ते हैं। जर्मनी में जो है ना कुछ लोग इसको इख भी पढ़ते, इख बिन आजम, ठीक है। जो रशियन वाले हैं ना मोस्टली वो इसको इख पढ़ते हैं, और जो एशियन वाले उसको इश पढ़ते हैं, और जो प्योर जर्मन है ना वो इसको शीन और खे मिक्स करते हैं। वो इसको, आप गौर से सुना आपको आवाज आएगी, वो इसको पढ़ते हैं इश, इश। आपको आवाज है शीन और खे, इश। देखिए ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप इसको इश फेरो, इश बिन आजम, इश बिन आई एम आजम, आई एम आजम। ये आपने रट्टा लगाना है, ठीक है। ये है सबसे आसान तरीका, लेकिन ये तरीका वो इस्तेमाल करते हैं कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, ठीक है। ये तरीका वो इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का वो है ये वाला, माय नाम इस्ट मोहम्मद आजम, मेरा नाम है मोहम्मद आजम। अपना कंप्लीट नेम बताएंगे कि, और ये तरीका वो इस्तेमाल करें इंटरव्यू में, या लॉयर के पास, या डॉक्टर के पास, यानी कि ऑफिशियल तौर पे, माय नाम इज मोहम्मद आजम। अभी देखें इंग्लिश में भी, आप पाकिस्तान में कहीं इंटरव्यू हो तो वो आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आप उसे ये नहीं कि आई एम आजम, ये नहीं कहेंगे, आप उसे ये भी कहें माय नेम इज मोहम्मद आजम। तो इसी तरह माय नाम इज मोहम्मद आजम, ये है सबसे अच्छा तरीका। इससे कम अच्छा तरीका क्या होगा, और वो है ये वाला, इश हाई से आजम, या इश हाई से उसामा। और ये बीटा शब्द है, अभी देखो डबल है, आपको डबल एस की आवाज आएगी। हाई से, हाई से मीन टू बी कॉल्ड, कि मुझे उसामा कहा जाता है, या मेरा नाम उसामा है। हाई से, देखो दो एस की आवाज आई, हाई से, हाई से इश, हाई से उसामा। ये तीन तरीके हैं नाम बताने का। सबसे अच्छा तरीका माय नाम इज मोहम्मद आजम, उससे कम अच्छा तरीका इश हाई से आजम। ये दो तरीके आप यूज कर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में, या लॉयर के पास, या डॉक्टर के पास। और सबसे कम अच्छा तरीका जो फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, इश बिन आजम, ठीक है। ये तीन तरीके मैंने आपको बताए नाम के। और उसके बाद जो है वो है वो हिया, वो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, और ये यानी कि आप कहाँ से आए हैं। तो उसका क्या तरीका है, इश खोमे औस पाकिस्तान। ये औस है, इसको पे औस नहीं कहना, औस, क्योंकि ये ऊ है, औस। इश खोमे औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं आया हूँ फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, नंबर 2, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। नंबर तीसरा आंसर क्या, बोनन, बोनन मीन टू लिव, मैं रह, यानी कहाँ रहते हो। तो आपने बताना इस बोनन बगदाद, नहीं बगदाद नहीं बताना आपने, बगदाद में मेरी एक स्टूडेंट थी। तो आपने कहना चाहिए कि जहाँ भी आप रहते हैं, इस बोनन लाहौर, इस बोनन कराची, जब भी आप रहते हैं, इस बोनन गुजरात वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपने बताना इस बोनन जहाँ भी आप रहते हैं, इस बोनन जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 आंसर। और फोर्थ आंसर क्या है हमारा, इसको आपने वास नहीं कहना, वस, वस, वस मीन व्हाट, कि आप क्या हो ऑक्यूपेशन के लिहाज से। अच्छा अब आप अपना ऑक्यूपेशन मुझे बताएंगे। नहीं, सबसे पहले बताएगा मुझे गौहर, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सर मैं स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल स्कूल टीचर। टीचर, तो आप कहोगे भाई आप टीचर हो, आप टीचर को कहते हैं, यहाँ पे लिखा होगा टीचर, यहाँ पे लिखा होगा लेगा, इसमें लेगा। लेगा, लेगा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, आपको आता है इसमें लेगा, इसमें लेगा। और अंबर, आपका क्वेश्चन क्या है। अंबर, क्या आप ज़हरा हो। जी। अच्छा, अंबर आपका क्वेश्चन क्या है। माय ऑक्यूपेशन सर टीचर, आई एम अ तो टीचर। अभी ले आप हो लेगाविन, लेगा, अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे लेगा, ये देखो, ये है इश्मिन, लेगा मीन टीचर, आई एम टीचर। और लेगा यहाँ पे, या लेगा, ये आप देख रहे हो, लेगा विन, ठीक है। ये ओके ओ सर। सॉरी, ये लेगागिन, यानी कि इस फीमेल को कहते हैं लेगागिन, समझ आई ना बात की, लेगागिन। ओके सर। ओके, और सज्जाद आपका क्वेश्चन क्या है।
lawyer, हाँ advocate. लॉयर, वो होगा अनवाल्ड, Yes. अनवाल्ड, तो वो होगा अनवाल्ड, यानी इश बिन अनवाल्ड, Ich bin अनवाल्ड, अनवाल्ड कौन, unward. अनवाल्ड, अनवाल्ड, देखो मैंने कहा ना हर एक प्रोनाउंस बोला, अनवाल्ड Unwalled. या अनवाल्ड, अनवाल्ड फोन पे, हाँ Unward. अनवाल्ड फोन पे, ठीक है, अनवाल्ड फोन पे। और मागिया है स्टूडेंट या मारिया, ठीक है, मारिया, Ich bin या unward. इसमें अनवाल्ड फोन, अनवाल्ड कहता है लॉयर को। अच्छा, और मारिया ऑनलाइन है, अच्छा, और मारिया हो, हसीब क्या हो आपका ऑक्यूपेशन, क्या हसीब, हेलो हाँ जी जी। आपका ऑक्यूपेशन क्या हसीब, आ, मेरा सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर, तो आप होगे इंजीनियर यार, इंजीनियर। शोर बहुत आ रहा है यार, जी जी हाँ, मैं असल में बाहर हूँ, थोड़ा वहाँ की शोर ज्यादा है। मैं इसलिए अभी लीव करने वाला था, मैंने कहा फिर आपसे बाद में मैं कनेक्ट हो जाऊंगा या आपसे बात करता हूँ बाद अच्छा में। ठीक है, आपको जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, असल में मैं सिर्फ अभी साइड पे हूँ। हाँ, मैं अभी सिर्फ साइड पे हूँ, तो मैं आपसे ना इंशाल्लाह बाद में कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको होगा ओके। इंजीनियर Ich फोन bin पे, या इंजीनियर। इंजीनियर फोन पे, ये लिखा हुआ, ये लिखा, ये लिखा ठीक है। इंजीनियर फोन पे। चले आप माइक म्यूट कर दे फिर, चले। और गोहन ने बता दिया, और कौन ऑनलाइन है, स्नैन भी है, स्नैन आपका क्वेश्चन यार ने बता दिया, अरे और कौन है, हमजा, हमजा, हमजा आपका क्वेश्चन क्या है, हमजा आपका क्वेश्चन क्या है, अरे बोलो भाई, अच्छा, उसामा, उसामा आपका ऑक्यूपेशन है क्या, मुझे पता आप नहीं, वो से लिख के बताओ उसामा। मारिया का ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, तो ये बताए कि इश बिन स्टूडेंटिन, स्टूडेंटिन, या क्या, Yes, sir. I am a या, student. तो मारी आप बताओगे इश बिन स्टूडेंटिन कहोगी, स्टूडेंटिन कहोगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंटिन लिखा होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो, इश बिन ये Ich शीन के bin साथ Studentin. स्टूडेंटिन, ये जब व्यासरों Ich bin फीमेल के स्टूडेंटिन होता है, और मेल के लिए अकेला स्टूडेंट होता है विदाउट इन, यहाँ पे स्टूडेंट है ना आएगा सर। स्टू नहीं, स्टू शीन के साथ, स्टूडेंटिन, Studentin. या स्टूडेंटिन फोन पे मारिया के लिए, और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो का स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट फोन पे, ठीक है। और चार, और कौन है भाई ठीक है। जिसने अपना बैरूफ नहीं बताया, जल्दी बताओ, कौन ने बता दिया, माँ ने बता दिया, और ये उसामा ने बताया, उसामा ने नहीं बताया, वो उसका माइक नहीं चल रहा, और सज्जाद ने बता दिया। चलें अब आगे देखते हैं। अच्छा, अच्छा उसके बाद, अच्छा देखो, उसके बाद है आपकी एज, एज, और एज जो है ना, इसमें लेगा, जैसे गोहर ने कहा था इसमें लेगा फोन पे, गोहर आप बताओ आपकी एज क्या है, 31। तो 31 को क्या कहते हैं, गौर पता है, गाइस 3 और 1 पता नहीं इस तरह कोई बोलते बात हैं। नहीं भाई, ऐसा है कि अब अगला चैप्टर हमारा अकाउंटिंग का ही है, तो हम क्या इससे कहेंगे, तो आप इससे फॉर एग्जांपल इश बिन 40 को 40 आपका इश बिन 40, यार अभी हम ये को यॉट पढ़ा था, इससे ये इश बिन 40
यार आपकी जो भी है उस एज के हिसाब से इश्विन 20 यार इश्विन 25 यार इश्विन 23 यार इश्विन 30 यार जो भी है आप इश्विन 31 यार कह लो जी। गोहर कैसे कहोगे? Ich bin 31 Jahre alt. genau मारिया कैसे कहोगी? Ich bin 28 Jahre alt. genau अंबर तुम्हारी बारी। Sir, ich bin 35 Jahre alt. genau सजाद तुम्हारी बारी। सजाद आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। Ich bin 32 Jahre genau और अभी कौन ऑनलाइन है यार? जो भी ऑनलाइन मैं भूल गया हूँ बोले वो बोले। हमजा ऑनलाइन है हमजा बोलो। चलो कोई और बोलो भाई मैं भूल गया हूँ जिसका नाम। बोलते नहीं है यार। अरे भाई बोलना पड़ेगा बोलोगे प्रैक्टिस करनी है भाई। गौर बोल लिया अम्मा ने बोल लिया मारी ने बोल लिया सजाद ने बोल लिया क्या सब हो गए यार। उसामा का माइक खराब है। अच्छा हाँ भाई अब हम देखते हैं आगे वाला। अच्छा हॉबी हॉबी क्या भाई? उसामा हॉबी उसामा नहीं उसामा माइक यार उसामा माइक खराब है यार। गौर हॉबी क्या है? हॉबी यार mein हॉबी इज गिटार स्पीलन। हॉबी क्या? mein हॉबी गौर क्या हॉबी है? यूट्यूब से वीडियो देखनी हो तो कोई हम भी वाह नहीं वाह वाह आजकल। तो ऐसे है तुम्हारी हॉबी है टाइम को जाया करना। हाँ टाइम को जाया करना कहते हैं जनाब ये देखो टाइम को जाया नहीं ऐसे तुमको यार ये कैसे हाँ ये देखो ये है। हाँ तुम कह लो जी कि माय हॉबी इज फिल्में शावन। फिल्में कह लो या फिर कहो वीडियो VIDEOS वीडियोस शावन। Mein Hobby ist Videos schauen। क्या? गो ठीक है। Mein Mein Hobby ist Video schauen. Videos schauen यानी कि schauen होता है देखना। Mein Hobby ist Videos schauen। अब से मारिया हॉबी क्या है? Sir, traveling. ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। mein Hobby ist ये राइजन ये लिखा हुआ। mein Hobby is राइजन। Reisen. ठीक है तो अंबर हॉबी क्या है? Sir, learning or exploring तो new things. लर्निंग जो है वो है यानी कि बुक्स रीडिंग। हाँ बुक्स रीडिंग ही हो गया कह सकते हैं। सर आप रिपीट कीजिएगा बुक्स क्या कहा रीडिंग आपने? बुक्स रीडिंग। बुक्स रीडिंग ओके फाइन बुक्स रीडिंग एक्सप्लोरिंग जो भी है आप कहें। तो यह mein हॉबी इस्ट ये bücher lesen ये कह सकते हैं। ओके या फिर ये भी है अगर हम जो थोड़ा सा मुश्किल कह ले neue Sache entwickeln ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी इसमें है कि entwickeln मतलब नई चीजें entwickeln नहीं ये कोई और डेवलप करना नहीं ये और चीजें डेवलप करना नहीं ये डेवलपिंग है। neue Sache finden ये भी और चीज है। चलें अच्छा सजाद तुम्हारी हॉबी क्या है? agricultural. Mein Hobby is Agriculture agriculture Kultur. agriculture agriculture ये agriculture Agriculture. यार इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं जब Kultur. कुल्ठुआ अजीब सा प्रोनाउंस कुल्ठुआ Kultur. प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कुल्ठुआ एग्रीकल्चर। अभी कोई रह गया भाई बंदा?
उसामा रह गया, लेकिन वो उसका माइक, कोई बंदा रह गया? ये बात मुझे कहा सर मुझसे पूछे नहीं है। अच्छा भाई, हर लेक्चर के एंड पे ना मैं कुछ वोकैबुलरी तैयार करने के लिए, सबसे पहले है ये आओ, ये एसटी मैंने कहा था की बात, auf stehen, auf stehen, सो के उठना। दूसरा है फ्री, ये देखो यू आ गया, फ्री स्टुकन, नाश्ता करना। गेहन, टुको, जाना। आरबाइटन, आरबाइटन, जॉब करना। बोहनन, टू लिव, ये मैंने कहा था जर्मन में, इंग्लिश इंग्लिश का बड़ा पॉज, लेकिन जर्मन हल अक्सर प्रोनाउंस करते हैं, ई को ए कहते हैं। पॉजे, पॉजे, ब्रेक। कॉमन, टू कम, आना। श्लाफन, श्लाफन, सो जाना। मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ, aufstehen, frühstücken, gehen, arbeiten, wohnen, Hause, kommen, schlafen। ले जी, ये था हमारा पहला लेक्चर। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ ऑफ, ये देखें।